नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपको एक ऐसे पौधे की जानकारी दूंगा जो कि सीजनल है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फूल इसमें खिलता है। बहुत ही खूबसूरत फूल और कई किस्म के इसके में येलो भी है, ऑरेंज भी, पिंक भी, रेड भी, सभी तरह के फूल इसमें खिलते हैं। प्लांट मिक्स आता है और बहुत ही खूबसूरत फूल होता है, लंबे समय तक चलने वाला होता है। एक बार खिल गया तो ये समझिए कि 10 से 15 दिन में लास्ट करता है। ये फूल है आस्टर। आस्टर के पौधे बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, तो ये देखिए आस्टर का लेकर के आया हूँ मैं। और आस्टर के पौधे हमने काफ़ी जगह भेजे भी हैं, अब अपना भी लगा रहे हैं। तो आस्टर ये दो किस्म का होता है। एक होता है देसी। देसी में क्या है कि लंबा सा पौधा हो जाएगा और उसके अंदर इधर उधर करके फूल खिलेंगे, काफ़ी फूल उसमें भी आता है। और एक होता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड आस्टर में क्या है कि पौधा छोटा रहेगा, 6 इंची का पौधा आएगा, ज़्यादा ज़्यादा 8 इंची का हो जाएगा। और उसमें फ्लावरिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन इसको टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, थोड़ी पिंचिंग करनी पड़ती है। तो ये सारी जानकारी हम लेंगे आज के इस वीडियो में। ये फूल है, दोबारा से बता दे रहा हूँ, आस्टर। आस्टर देखिए, आस्टर में किस तरह से जड़ें होती हैं। ये भी सारी फाइब्रस रूट की हैं, बिल्कुल फाइब्रस रूट हैं और रूट से देखिए भरा पड़ा है ये। तो इसको लगाने का तरीका, मिट्टी, ये सब चीज़ें हम बताएंगे आपको ताकि आप इसको लगा सकें। खाली हम आस्टर बता दें तो ये रहता है कि कितना पानी डलेगा, कैसी मिट्टी होगी। रूट देखिए कि बिल्कुल बालों से भी पतले रूट नज़र आ रहे हैं इसके, बिल्कुल बाल से पतले हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि जिस पौधे की इस तरह की रूट हो उसमें हमें पानी का ध्यान देना पड़ेगा। पानी स्टेग्नेशन हुआ तो बहुत मुलायम है, देखिए ये ऐसे टूट गया, ये तो ऐसे मसलेंगे तो ख़त्म भी हो गया, देखिए कहीं भी नहीं है। ये देखिए आपके सामने दिखा दे रहा हूँ, इतना हल्का है कि इसके मसल के देखिए कहीं इसके रेजिड्यू भी नहीं बचते हैं, यानी पानी पानी का रूट है। तो इसको हमें बचा के चलना होगा। तो इसको लगाने के लिए देखिए क्या करना है। गमला जो है 8 से 10 इंच का ले सकते हैं। अब सर्दियों के दिन हैं तो आप मिट्टी का लें, प्लास्टिक का लें, दोनों चल जाएगा। लेकिन गर्मियों में प्लास्टिक के गमले में क्या होता है कि बाहर से जो हीट आती है अंदर हीट ट्रैप हो जाती है और फिर पौधों की जड़ों को डैमेज कर देती है, पौधा हमारा चल नहीं पाता है। लेकिन सर्दियाँ जैसे कि अक्टूबर से लेकर के मार्च तक इन गमलों का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं। खासकर छत पे जब करना हो तो अवॉइड करना चाहिए, छत पे गर्मी ज़्यादा हो जाती है, ज़मीन पे तो फिर भी ठीक है। तो इस तरह का देखिए गमला लिया हमने। अब हम लेते हैं मिट्टी। मिट्टी क्या है आस्टर का, जैसे मैंने बताया कि इसका जो रूट है वो फाइब्रस है। फाइब्रस रूट के लिए मिट्टी हल्की चाहिए। अब उन लोगों के लिए भी बता दूं कि देखिए मिट्टी हमने बनाई है और रेतीली मिट्टी ली है। इसमें क्या क्या कंटेंट डाला गया है। सबसे पहला जो न्यूट्रिशन के लिए चाहिए होता है, लीफ कंपोस्ट हमने डाला है, जो कि 90% तक न्यूट्रिशन प्लांट को दे देता है नेचुरल फॉर्म में। उसके अंदर कई न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जैसे कि आयरन, फास्फोरस, जिंक वगैरह आ जाता है इसमें। और इसमें देखिए कि जो पहली चीज़ ये मिलाई हमने, दूसरी चीज़ क्या मिलानी है आपको, दूसरी चीज़ मिलानी है कैल्शियम पाउडर। कैल्शियम पाउडर यानी कि स्टोन पाउडर करते हैं, कई लोग बोन मील यूज़ करते हैं। लेकिन बोन मील अगर यूज़ कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है कैल्शियम पाउडर, तो स्टीम्ड बोन मील यूज़ करिए ताकि उसमें फंगस ना आए। नहीं तो जो सिंपल बोन मील मिलता है जिसमें से स्मेल आती है, उसमें पौधों में फंगस आ जाता है। दूसरी बात ये, कई पौधे स्पिरिचुअल होते हैं तो उसमें वो बोन मील यूज़ नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है, कई लोग जो है इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति रखते हैं, तो उसमें भी उनके लिए भी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कैल्शियम पाउडर या स्टोन पाउडर जो है हम देते हैं, वो बेस्ट इसका ऑप्शन हो जाता है। साल में एक ही बार डालना है दोस्तों, कोई हर महीने, हर 15 दिन में नहीं डालना है इसको। हम जो देते हैं उसको साल में एक बार मंगवा सकते हैं आप। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9996928517। तो दो चीज़ें ही हो गई। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है हमारी नीम खली। नीम खली कितनी डालनी है, 10 इंची गमले के अंदर 3 मुट्ठी नीम खली हम इसको डाल देंगे। इसमें डाला नहीं है, बाकी बना हुआ है। 3 मुट्ठी नीम खली हमने डाल दिया इसके अंदर। अब चौथी जो चीज़ है ऑप्शनल। ऑप्शनल क्या है, राइस हस्क। राइस हस्क क्या है, ऑप्शनल है। ये उन लोगों को डालनी है जिनकी मिट्टी बहुत हार्ड है, चिकनी है, काली है, लाल है, तो उनको ये 1 भाग या 2 भाग मिट्टी के हार्डनेस के हिसाब से डाल लेना चाहिए। तो आपका जो मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाएगी और आपका पौधा फाइब्रस रूट है, चल पाएगा। तो इसको हम ऐसे मिला लेते हैं। और एक चीज़ और डालनी है, अगर पौधे की प्रॉपर ग्रोथ चाहते हैं। मिट्टी के अंदर कार्बन की कमी कई लोग करते हैं, कई टेस्ट में पाया गया कि मिट्टी के अंदर कार्बन की कमी है। तो कार्बन क्या होता है, ये देखिए, ऑर्गेनिक कार्बन है, सॉइल एक्टिवेटर एक तरह का होता है। इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट को बूस्ट करते हैं, यानी कि मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में जो पड़ा हुआ
जो खाद है वो कई बार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। प्लांट का रूट उसको डायरेक्ट सक नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो ऐसे में ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसमें जो खाद के कण पड़े हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देखिए जैसे हमारे गट्स के अंदर, पेट के अंदर भी बैक्टीरिया होता है, इलेक्ट्रोबैसिलस बोलते हैं। वो बैक्टीरिया होता है जब खाना खाते हैं तो उसको मिलाने का, उसको डाइजेस्ट करने का या उसको ब्रेक डाउन करने का ये बैक्टीरिया काम करता है। फिर जो अलग अलग न्यूट्रिशन है, आयरन में, कार्बन में, और कार्बोहाइड्रेट्स में, विटामिन में, मिनरल में उसको अलग कर देता है। तो हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को ये चीज़ मिलती है। इसी तरह मिट्टी के अंदर ये जो सॉइल एक्टिवेटर है इसका काम करता है और मिट्टी हमारी बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है, सारे न्यूट्रिशन उसको प्लांट को मिलने लग जाते हैं और प्लांट हमारा जो है बिल्कुल अच्छा ग्रोथ करता है। तो इसको सॉइल एक्टिवेटर को भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसको साल में 2 बार ही यूज़ करिए, बहुत है, सफिशेंट है। और कितना यूज़ करना है, 10 इंची गमले के लिए 2 मुट्ठी, 8 इंची है तो 1 ही मुट्ठी बहुत रहेगा। अब हम मिट्टी को इसको भर लेते हैं। इसमें कोई टिपरी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसमें कई होल होते हैं, प्लास्टिक के गमले हैं, जगह जगह पे होल होने की वजह से हम इसमें टिपरी नहीं लगा रहे हैं। एक बार इसके होल्स को खोल लेते हैं। ये देखिए, होल्स खोल के दिखा दो, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बगैर होल के लगा दिया, तो ऐसा नहीं होगा। ये देखिए इतने बड़े होल हैं। ये देखिए, आप ऐसे देख सकते हैं होल को। तो इस तरह से मिट्टी से बंद वगैरह हो तो उसको ज़रूर खोल लेना चाहिए। कई होल हैं और इन होल्स को हम टिपरी नहीं लगा रहे हैं, एज इट इज़ लगा रहे हैं, निकलता रहेगा पानी धीरे धीरे करके। ये देखिए, तो इस तरह से मिट्टी हमने भर लेनी है। कभी भी आधे गमले में पौधा लगाने की कोशिश ना करें। आधे गमले कहने का मतलब इतना डला उसके अंदर पौधा लगा देते हैं ऐसे उठा करके लोग, कहते हैं हमारा चला नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ पौधा, हवा ऊपर से क्रॉस होगी, इसको नहीं मिलेगी। पानी एक्सेस होगा तो पौधा तो मरेगा ही मरेगा दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। मिट्टी आप प्रॉपर रखिए गमले में। गमले का जो हिस्सा है वो खाली जितना रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल थंबनेल रहेगा, आपको किसी चीज़ से मापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, सीधा से इसका फंडा रखना है आपने कि ये उंगली की एक गांठ, ये देखिए, इसके बराबर मिट्टी आपने खाली रखनी है। ये देखिए, चाहे वो 5 इंची का गमला है, 50 इंची का गमला है, कोई भी साइज़ का गमला हो। ये हमारा भर गया। अब पौधा लगाने का तरीका क्या है कि ये पौधा लिया 10 इंची है, हम इसमें 2 पौधा लगाएंगे। 2 पौधा लगाने के लिए हमने एक पौधा ये लिया, एक और हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से निकाला हमने। अब इसको अगर एज इट इज़ लगाते हैं तो यहाँ पे हमेशा मॉइस्चर बना रहेगा क्योंकि ये मॉइस्चर वाला एरिया है। तो इसको हम ऐसे, ये देखिए, अगर कहेंगे कि इसको हटा भी तो सकते हैं, ऐसे हटाएंगे तो ये रूट्स टूट जाएंगे। तो इसीलिए ये देखिए, ये टूट ही गई है। तो इसको हम बड़े तरीके से निकाल के और ऐसे धो लेंगे। देखिए, ये देखिए, तो ये दोनों पौधा हमारा इस तरह से रह गया। बहुत नाजुक देखा आपने कि कैसे इस पौधे को हमने धोना चाहा और वहीं से टूट के नीचे ही चला गया। लग तो ये भी सकता है क्योंकि इसके अंदर देखिए कुछ रूट आ रही हैं। तो ये हम ऐसे लगा देंगे दोनों को, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, और बहुत ज़्यादा नहीं करना है। सिर्फ ये रूट वाला पोर्शन ही देखिए, बड़े गौर से देखने की बात है। ये रूट वाला पोर्शन जो है वही जाए, नहीं तो क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं। ऐसे लगाने में पौधा मरेगा क्योंकि ये नाजुक पोर्शन जो है वो उसका ख़राब हो जाएगा, मतलब मिट्टी में दब जाएगा तो मर जाएगा पौधा। ये देखिए, इतना ही हमने रखना है और इसको फर्मली प्रेस कर देना है। अब पानी डालने की बात है तो पानी कितना डालना है, ये देखिए, पानी इतना डालना है कि इसकी सिर्फ रूट जो है वो गिल्ली हो, पूरा गमला पानी से नहीं भरना है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाता रहेगा, प्लांट के रूट को मिलेगा और वो रूट जो है हमारा जल्दी डेवलप हो जाएगा। प्लांट हमारा 100% जो है सर्वाइव हो जाएगा, जल्दी ग्रोथ करेगा। अब इसके बाद फ्लावरिंग लेने के क्या करनी है कि आपको जब ये पौधा लगे कि 5 इंची 6 इंची का हो गया, अभी 2-3 इंच का है, तो इसकी ऊपर की टिप कट कर देनी है। 6 इंची का पौधा होने पे मेन टिप को कट कर देना है और चारों साइड में ये फ्लावर फूड जो है चारों साइड में इसके फिल कर देना। 10 इंची गमला है तो 3 से 4 मुट्ठी डाल के मिट्टी से खोद के और उसमें डाल देंगे, फिर मिट्टी से दोबारा ढक देंगे। तो इससे होगा क्या, जो इसकी ग्रोथ है वो बढ़ेगी। और ग्रोथ कहाँ से निकलेगी, 6 इंची का इसलिए मैंने कहा, ये देखिए 2 पत्ते हैं, ये अगले 2 पत्ते हैं,
तो जो ऊपर की टिप कट जाएगी तो यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी और इस तरह से प्लांट बुशी हो जाएगा। एक गमला पूरा भरा हुआ आपका फूलों से मिल पाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप इसको फॉलो करेंगे और एक ही गमले को फूलों से भरा हुआ पाएंगे तो खुशी जो है वो 10 गुना बढ़ जाती है। और जानते हैं आप कि ये छोटी छोटी खुशियाँ जो है हमारे शरीर में एक डोपामाइन रिलीज़ करता है जो कि हमारा खुश रहने का हार्मोन है और हम हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। इसीलिए इसको नेचुरोपैथी भी कहा जाता है। पेड़ पौधों के बीच में रहेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो 0 हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे व्हाट्सएप करिए। ये हमारी वेबसाइट है graceofgod.in, वहाँ विज़िट कर सकते हैं। कोर्सेज़ लेना चाहते हैं तो sameersinghgarden.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, लेकर के गार्डनिंग सीख सकते हैं। धन्यवाद।